तुमने कभी किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए मना किया है क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था? या कभी गुस्से में किसी को ऐसी कोई बात कही है जो तुम एक्चुअली नहीं कहना चाहते थे? या कभी एक्साइटमेंट में कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो बाद में रियलाइज किया हो कि वो फैक्ट्स के बेसिस पर था ही नहीं? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो या तुम्हारे डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी सोच पर हावी थे। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हम उन्हें दबाए बिना बेटर डिसीजन ले सकते हैं। रिसर्च कहती है इमोशंस डिसीजन को सीधे सीधे कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि वो इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम उस सिचुएशन को कैसे देखते और समझते हैं। हम अपनी लाइफ में हर दिन डिसीजन ले रहे होते हैं, जैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब रुकना है और कब दोबारा ट्राई करना है, किस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। और ये सारे डिसीजन लेने से पहले हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और यही इमोशंस एंटर करते हैं। एक ही सिचुएशन कभी मैनेजेबल लगती है और कभी इम्पॉसिबल लगती है। एक दिन काम को देखकर लगता है मैं कर सकता हूँ और दूसरे दिन उसी काम को देखकर लगता है मुझसे नहीं होगा। यहाँ सिचुएशन सेम थी, लेकिन तुम्हारी इमोशनल स्टेट बदल गई। यानी तुम उस सिचुएशन को लेकर कैसा फील करते हो वो बदल गई। अक्सर जब हम इमोशनली थके हुए होते हैं तो अनसर्टेनिटी हमें ज्यादा रिस्की लगती है। जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमें पॉसिबिलिटी से ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती हैं। और जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी के सिर्फ फायदे नजर आते हैं। तो इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम डिसीजन में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में बनी उस पिक्चर में होती है जिसके बेसिस पर हम डिसीजन ले रहे होते हैं। एक और बात समझने वाली ये है कि हर डिसीजन जो तुम लेते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं होता है। मतलब जैसे तुम हो और जैसे सोचते हो उसका प्रूफ नहीं होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो शायद मैं ब्रेव नहीं हूं, या अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो शायद मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, या अगर मैं किसी रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहा हूं तो शायद मैं वीक हूं। हर डिसीजन जो तुम लेते हो वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता है। कभी कभी वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में तुम्हारी इमोशनल कंडीशन क्या थी। हो सकता है तुम थके हुए थे, या तुम किसी पास एक्सपीरियंस से हर्ट थे, या तुम्हें रिजेक्शन का फियर था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डरपोक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में डर का तुम्हारी सोच पर ज्यादा असर था। इसलिए हर डिसीजन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। तुमने सिर्फ एक डिसीजन लिया है, तुम खुद वो डिसीजन नहीं हो। हम अक्सर इमोशंस को कैटेगरीज में बांट देते हैं कि ये पॉजिटिव इमोशन है, ये नेगेटिव इमोशन है, यानी ये अच्छा और बुरा इमोशन है। लेकिन ये डिफरेंस काफी नहीं है। जैसे डर और गुस्सा दोनों नेगेटिव इमोशंस हैं, लेकिन दोनों सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं। डर में हमें लग सकता है कि ये सिचुएशन रिस्की है, मुझे बचना चाहिए। गुस्से में हमें लग सकता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, मुझे एक्शन लेना चाहिए। डर हमें किसी भी सिचुएशन से पीछे हटा सकता है, जबकि गुस्सा हमें बिना सोचे आगे ढकेल सकता है। अगर तुम एंग्शियस हो तो शायद तुम फ्यूचर रिस्क को ज्यादा बड़ा समझो, और अगर तुम एक्साइटेड हो तो शायद तुम किसी अपॉर्चुनिटी को ज्यादा वैल्यू करो। इसीलिए इमोशन को अच्छा या बुरा नाम देना यूजफुल नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि ये इमोशन मेरे दिमाग में एक्चुअली क्या बदल रहा है। इमोशन को सिर्फ एक मैसेज समझो। मैसेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। रिसर्च और फिलोसफिकल थिंकिंग दोनों एक इंपॉर्टेंट बात समझने में हेल्प करते हैं, और वो ये है कि जो हम फील करते हैं और जो हमारी रियलिटी होती है वो सेम नहीं होती है। जैसे अगर तुम जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हो, तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ये जॉब छोड़ दी तो तुम्हें दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। ये तुम्हारी फीलिंग है,
लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तुम किसी से बात कर रहे हो और उसका फेस सीरियस है। तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुमसे इरिटेटेड है। ये तुम्हारी फीलिंग है। लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि वो इंसान किसी और चीज या बात के बारे में सोच रहा हो। एक एंशिएंट स्टोइक फिलोसोफर थे, एपिक्टेटस। उन्होंने कहा था, men are not disturbed by the things but by the views they take of things। मतलब हम सिर्फ सिचुएशन की वजह से परेशान नहीं होते हैं या रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उसका क्या मीनिंग निकालते हैं, वो हमारी परेशानी और रिएक्शन का कारण होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स नकली हैं। फीलिंग्स असली होती हैं, लेकिन वो हमारी रियलिटी का पूरा सच नहीं होती है। और इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब भी ये ही है कि तुम ये समझो कि हमारी करंट फीलिंग्स हमारी रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा है। कभी कभी हम आज की सिचुएशन में आज की वजह से नहीं, बल्कि पास की वजह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर पास में तुम्हारा किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो फ्यूचर में तुम किसी जेन्युइन पर्सन पर भी डाउट कर सकते हो। अगर पास में तुम फेल हुए हो, तो फ्यूचर की एक नई अपॉर्चुनिटी भी थ्रेट लग सकती है। अगर पास में तुम्हारी ओपिनियंस जज हुई हैं, तो फ्यूचर में तुम उन्हें एक्सप्रेस करने से शायद बचो। पास्ट एक्सपीरियंस यूजफुल होता है क्योंकि वो हमें सीख देता है, लेकिन उसकी वजह से ये समझ लेना कि फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, ये डेंजरस हो सकता है। पास्ट हमें सिर्फ वार्न करने के लिए होना चाहिए। उसकी वजह से हमें अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अगली बार अगर तुम किसी सिचुएशन के सामने हो, तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मैं इस सिचुएशन को जैसी ये है वैसी देख रहा हूं, या अपने पास्ट को दोबारा एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ये सवाल तुम्हें तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी रियलिटी के बीच डिफरेंस दिखाने में मदद करेगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इमोशंस को इग्नोर करना चाहिए। इमोशंस को इग्नोर करना गलत है, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि हम लाइफ में एक्चुअली क्या वैल्यू करते हैं। जैसे तुम किसी इंसान की परवाह करते हो क्योंकि वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम वैल्यू करते हो, और इसीलिए उस अपॉर्चुनिटी को लेकर एक्साइटमेंट या डर फील होता है। इमोशंस के बिना लाइफ शायद सिंपल हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि बेहतर हो जाए। प्रॉब्लम इमोशंस में नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमोशंस को लाइफ का ड्राइवर बना देते हैं या फिर उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। सही तरीका दोनों के बीच में है। पहले फील करो, फिर डिसीजन लो। जैसे तुम कह सकते हो कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं देखूंगा कि ये डर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है या मुझे रोक रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपने शब्द सोच समझकर चूज करूंगा। मैं एक्साइटेड हूं, लेकिन मैं डिसीजन लेने से पहले फैक्ट्स चेक करूंगा। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। तो अगली बार तुम किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के सामने हो, तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप, इमोशन को नाम दो। खुद से पूछो, मैं एक्चुअली क्या फील कर रहा हूं। क्या ये गुस्सा है, एंगर है, रिग्रेट है। इमोशन को नाम देने से तुम उसके कंट्रोल में कम और उसके ऑब्जर्वर ज्यादा बन जाते हो। दूसरा स्टेप, इमोशन और फैक्ट को अलग करो। एक पेपर लो और एक जगह लिखो मैं क्या फील कर रहा हूं, और दूसरी जगह लिखो फैक्ट क्या है, यानी सच्चाई क्या है। तुम कह सकते हो कि मुझे लग रहा है शायद मैं फेल हो जाऊं। ये एक इमोशन है, लेकिन फैक्ट ये है कि तुमने अभी तक तैयारी नहीं की है, लेकिन फेल होना निश्चित नहीं है। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप, इमोशन का मैसेज समझो। हर इमोशन के पीछे कोई जरूरत या कंसर्न हो सकती है। डर कह सकता है मुझे सेफ्टी चाहिए। गुस्सा कह सकता है मुझे रिस्पेक्ट या फेयरनेस चाहिए। इमोशन के पीछे का मैसेज समझना मतलब ये नहीं है कि जो इमोशन कह रहा है तुम वही कर दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम मैसेज समझो
और फिर डिसीजन लो। चौथा स्टेप, अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। आखिर में खुद से पूछो, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? क्या ये डिसीजन मुझे मेरे वैल्यूज के नजदीक ले जा रहा है या उनसे दूर ले जा रहा है? डर के होते हुए भी करेजियस डिसीजन लिया जा सकता है। गुस्से के होते हुए भी रिस्पेक्टफुल एक्शन लिया जा सकता है। और उदासी के होते हुए भी मीनिंगफुल डिसीजन लिया जा सकता है। तुम्हें इमोशन के खत्म होने का वेट नहीं करना है। तुम इमोशन के साथ भी डिसीजन ले सकते हो। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे एनिमीज नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल्स। कभी वो तुम्हें डेंजरस सिचुएशन से बचाते हैं, कभी वो तुम्हें अननेसेसरी लिमिट करते हैं, और कभी वो तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट वैल्यू की याद दिलाते हैं। लाइफ का स्टीयरिंग व्हील हमेशा उन्हें देना भी सही नहीं है, या फिर उन्हें कंप्लीटली इग्नोर करना भी सही नहीं है। असल फ्रीडम तब आता है जब तुम अपने इमोशंस को समझते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते हो, और फिर सोच समझकर डिसीजन लेते हो। याद रखो, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रियलिटी नहीं है, तुम्हारा थॉट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, और तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी का सबूत नहीं है। इसलिए अगली बार अगर तुम किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के सामने हो, तो रुक कर अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं ये डिसीजन रियलिटी के बेसिस पर ले रहा हूं या अपने फीलिंग के बेसिस पर ले रहा हूं? हो सकता है तुम्हारा रुक कर सोचना तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल दे, क्योंकि आखिर में तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। उन्हें तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है।